बहुत अच्छा काम नहीं, है। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? खेल मैंने नहीं कहा खेला ना, जाएगा, वहाँ खेल खेल लिया। मुद्दा वहीन है, कोई मुद्दा ही नहीं है उनके अखिलेश पास। यादव अखिलेश यादव के पास क्या क्या मुद्दा है? क्या उनका आप याद करिए उनका शासन। पीडीए तो क्या लगता है कि बार बार आपने टारगेट किया उस जंगल राज को? नहीं, लोग वहां की जनता अभी तक भुला नहीं पाई है वो 15 वर्ष जो आरजेडी शासन के रहे बिहार। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के पास भी कोई ऐसी जादू की छड़ियां घुमा देते तो रिजल्ट अच्छा आता है? क्योंकि बिहार का जंगल राज, चारा घोटाला, लालू का वो सत्ता, शायद बिहारवासी ना भूले होंगे, लेकिन बिहार ने अब करवट ली है। आम चुनाव में बिहार ने वो कर दिखाया है जो अकल्पनीय है, विश्वास भी नहीं किया जा सकता। डबल सेंचुरी मारी है बिहार ने एनडीए गठबंधन को लेकर, और प्रफुल्लित है हर वो नेता जो भाजपा से जुड़ा है या एनडीए से जुड़ा है। और मैं बात कर रहा हूँ सहारनपुर के पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा की, वो भी लंबा समय बिता गए बिहार चुनाव को लेकर और प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अकल्पनीय वो कर दिखाया। उस जोड़ी ने, जो नीतीश और मोदी की जोड़ी मानी जाती है, लेकिन पीछे चाणक्य खड़े हैं, अमित शाह, तमाम बातें करेंगे, तमाम चर्चा करेंगे, मुद्दे भी बहुत रहेंगे। बिहार पे बात की जाएगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राघव लखनपाल जी, आप पूर्व सांसद है सहारनपुर से, कैसा रहा बिहार? बिहार एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा मेरे लिए, और पार्टी ने बहुत विश्वास के साथ हमें वहाँ भेजा था चुनाव में प्रबंधन की दृष्टि से। और आज के जो परिणाम आए हैं उनको देखकर हृदय मन प्रफुल्लित है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। आभारी हूँ मैं हमारे नेतृत्व का जिन्होंने मुझ में ये विश्वास जताया। आभारी हूँ मैं बिहार की जनता का और अनगिनत भाजपा और घटक दलों के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से ये संभव किया कि ऐसी प्रचंड बहुमत की सरकार पुनः बिहार में बनने जा रही है। कारण क्या मानते हैं राघव जी कि इसके पीछे बार बार लालू का जंगल राज वो याद करा गया बिहार की जनता को कि जो जंगल राज यहाँ पे लालू यादव या ऐसे तमाम घटकों ने दिया है जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, क्या आप उसको चाहते हैं या बीजेपी की सुशासन को चाहते हैं? क्या लगता है कि बार बार आपने टारगेट किया उस जंगल राज को? नहीं, लोग वहाँ की जनता अभी तक भुला नहीं पाई है वो 15 वर्ष जो आरजेडी शासन के रहे बिहार में, जब गुंडागर्दी और जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, और जब गांव के गांव ऐसे नरसंहार वहां होते थे कि दर्जनों के हिसाब से लोग एक रात में मारे जाते थे, तेजाब से लोगों को जिंदा मारा जाता था उनको झुलसा कर। तो वो सारी बातें कौन भुला सकता है? मैं तो नहीं समझता कोई भुलाएगा। और उसके अलावा जो पिछले कई वर्षों में और विशेष रूप से जब से ये डबल इंजन की सरकार हुई है, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का जो एक गठबंधन रहा, जो एक समन्वय स्थापित हुआ, तो उस डबल इंजन की सरकार ने बिहार को विकास और उन्नति के पथ पर चलाने का काम किया। मैंने बिहार देखा था सन 2011-12 में, और अब मैंने देखा बिहार को। वास्तव में वहां बहार ही आई है, और वो बिहार में बहार आ गई बहुत, बिल्कुल। क्योंकि जिस प्रकार से विकास का चक्र चला है वो दिल्ली से होते हुए, पटना होते हुए पूरे बिहार में फैलने का काम हुआ है। सुशासन स्थापित हुआ है। जिस क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा था वो कम्युनिस्ट और नक्सलवाद का एक गढ़ माना जाता था, और 2 विधायक वहां के सिटिंग कम्युनिस्ट पार्टी के थे। तो वहां नक्सलवाद के किले को ध्वस्त करने का काम इस चुनाव में हुआ है। तो ये सारी चीजें जनता देखती है। आपने उस क्षेत्र को याद दिलाया जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, बड़ी बड़ी सेनाएं नाम की वहाँ की जो रहती थी। आपने बोला कि रात में सो गए तो सुबह पता नहीं उठेंगे नहीं उठेंगे, पर तो क्या मानते हैं कि आप कलयुग के वो अभिमन्यु है जिसने पूरा भेद दिया है उस चक्रव्यूह को, और भेद का है मैं व्यक्तिगत में कि वो पर्टिकुलर उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप प्रफुल्लित बहुत हैं। मैं बहुत अच्छा 6 में से आप जब मैं प्रफुल्लित हूँ क्योंकि इस प्रकार की प्रचंड बहुमत आई है। और देखिए, जब आदमी मेहनत करता है और उस मेहनत की उसकी मजदूरी राजनीतिक क्षेत्र में वोट होती है, तो वो मजदूरी आज मिली है पार्टी को, हमारे गठबंधन को, एनडीए को। तो मैं इसलिए प्रफुल्लित हूँ। और ये कोई मेरे कारण कुछ नहीं हुआ। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। वो बात सही है, वो बात सही है। हम इतनी बड़ी चीज नहीं है कि हम जाकर कहीं के समीकरण को बदल देंगे
या हम कोई एक बहुत बड़ा वोट बैंक कहीं से कहीं शिफ्ट कर देंगे, हम इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें अगर पार्टी द्वारा, नेतृत्व द्वारा कोई दायित्व दिया जा रहा है, कोई जिम्मेदारी दी जा रही है, तो ईमानदारी से हम उसके प्रति कार्य ज़रूर करेंगे। हमें अगर कहा गया है ये काम होना है, ये प्रबंधन का काम है या ये और कुछ मैनेजमेंट का काम है, इसको इस प्रकार से करना है, तो उसको उसमें हम कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते। और मेरा मानना है सबको ऐसा ही करना चाहिए। यदि सब ऐसा करें तो अच्छे परिणाम आएगा। मैं पूरे बिहार की बात करता हूँ, साथ साथ में उस जगह की बात करता हूँ जिस जगह पे आपकी ड्यूटी लगी थी। वास्तव में ड्यूटी जहाँ बता रहे हैं वहाँ पे कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। वहाँ पे ये पूरा गठबंधन हमारा बीजेपी प्रेरित गठबंधन वहां से कुछ लेके आएगा, और आप 6 में से 5 सीटें बता रहे हैं। एक पे अभी रिकाउंटिंग 4 हम जीत चुके हैं जो घोषित हो गई हैं, और एक पे अभी रिकाउंटिंग चल रही है जो बहुत आसपास निकट, बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। जी, संभव कैसे हुआ ये सब? ये अच्छे प्रबंधन से डबल सेंचुरी वहां पे हो गई और यहाँ पे भी आप जीत लेके आ रहे हैं। नहीं, ये अच्छे प्रबंधन से जनता का जो रुझान है हमारे नेतृत्व पर, जो एक विश्वास है अटूट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर, ये प्रबंधन जो आदरणीय हमारे माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय हमारे जो चुनाव प्रभारी थे प्रदेश के धर्मेंद्र प्रधान जी, तो उनके प्रबंधन के कारण ये संभव हुआ। और अनगिनत जो मैंने कहा कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ये संभव हुआ। हम तो उसमें मात्र एक छोटी सी ही कड़ी थे, ये तो होना ही था। बिहार की जनता अपना मन बना चुकी थी, और जिसे कहते हैं ना, एक होता है एंटी इनकम्बेंसी, ये था प्रो इनकम्बेंसी, कि जनता के अंदर ये लालसा थी कि कहीं सरकार बदल ना जाए, कि हमें सरकार को बदलने से रोकना है, और इसीलिए हमें और अधिक पोलिंग करना है। तो उसका परिणाम बम्पर पोलिंग हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि हरियाणा जब आप जाते हैं तो जो है धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रबंधन में पूरा चुनाव होता है। आप बिहार में जाते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी के पूरे प्रबंधन में चुनाव होता है। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के पास भी कोई ऐसी जादू की छड़ियां घुमा देते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है? क्योंकि हरियाणा को देखा जाए तो हरियाणा में लास्ट मोमेंट तक ये आ रहा था कि जो बीजेपी जाएगी और कांग्रेस जैसी कोई चीज आएगी। धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। कई वर्षों से मुझे उनका मार्गदर्शन प्राप्त है, उनका संरक्षण प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है, और मैंने देखा है कि जो भी कार्य वो करते हैं उसको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से वो करते हैं, और निरंतर परिश्रम, ना सोना, अच्छा, और प्रवास करते रहना। हर विधानसभा क्षेत्र में वो पहुंचे। आप सोचिए, इतने बड़े बिहार में हर विधानसभा क्षेत्र शायद मैं समझ पाता हूँ, उन्होंने सब जगह पहुंचकर वहां की समीक्षा करना, वहां का क्या कमियां हैं उनको पूर्ण करना, अपने सुझाव देना, हमसे जवाब तलब करना। तो ये लगातार हर एक आध दिन छोड़कर फोन पे हमसे रिपोर्ट की जाती थी कि क्या चल रहा है, क्या स्थिति। तो कहने का अर्थ ये है कि जब किसी काम को अच्छे ढंग से किया जाए, और वो काबिलियत आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी में है ही, और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन है ही उसमें, तो चाणक्य जी कहना तो वो बात ही होगी उनको। नहीं, वास्तव में ये ऐसा परिणाम है जिससे हम सब बहुत ही हर्षित हैं और बहुत ही उत्साहित हैं। सर, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है आपकी तरफ। जो विपक्ष ने एक बड़ा आरोप लगाया, वोट चोर गद्दी चोर, बिहार से निकल के आरोप आया है। कारण क्या है कि वो इतना बड़ा, और मैं समझ रहा हूँ कि आजाद भारत में किसी भी प्रधानमंत्री को लेकर इतना बड़ा आक्षेप शायद कभी ना लगा होगा। उसको मुद्दा विहीन है विपक्ष, मुद्दा विहीन। उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं। जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग, और क्या कहें, माननीय प्रधानमंत्री, और क्या कह सकते हैं। जनता उन्हें बार बार नकार रही है। जनता में फेस सेविंग के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा ना। तो ये मुद्दा पकड़ लिया है, वोट चोर। जहां वो जीत रहे हैं वहां नहीं वोट चोर हो रहा है, जहां वो हार रहे हैं, जनता उन्हें हरा रही है, तो वहां पर वो इस प्रकार की अनर्गल बातें लेकर बैठ जाते हैं। कोई आधार नहीं है इसके पीछे। जनता मन बना चुकी है कि उन्हें सुशासन चाहिए। जनता मन बना चुकी है कि उन्हें करप्शन फ्री गुड गवर्नेंस, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन चाहिए। जंगल राज नहीं चाहिए। जी हाँ, जंगल राज नहीं चाहिए। और ये लोग केवल और केवल जंगल राज ही देने में सक्षम है, जो कि इनका पुराना इतिहास दर्शा रहा है। 2027 पे फर्क पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, सब चीज मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की, जो चुनाव होने वाले हैं। उससे बहुत पहले पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, पौंडीचेरी है,
फिर उत्तराखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर गुजरात है, बीच में असम भी है। जी, ये चैन चलती रहेगी। तो ये तो अब वो एक चेन है जो पूरी चलेगी, और निश्चित रूप से विक्ट्री, क्योंकि वही मैंने कहा, सुशासन पब्लिक चाहती है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है, SIR, समझ पा रहे हैं शायद आप मेरी बात को, जो है मतदाता पुनरीक्षण जो सूची है उसको लेकर आक्षेप लगाया कि खेल उत्तर प्रदेश में नहीं खेला जाएगा जो बीजेपी ने वहां खेला है। क्या लगता है कि एक बड़ा खेल हो गया वहां पे जनता के साथ में? ये तो चीजों को स्ट्रीमलाइन करने का एक प्रोसीजर है कि जो चीज चुनाव के समय आता तो कुछ, जो चीज गलत नहीं सर, चुनाव के समय लाए ना आप। नहीं, चुनाव उन्होंने वोट चोर की बात की है, आपने ऐसा ही ला के ठोक दिया। हमें सिस्टम्स को ठीक करना पड़ेगा। देखिए, जब भी पोलिंग होती है, फर्जी वोट नहीं पड़ना चाहिए। 47 लाख मतदाता काटे गए। हम सहारनपुर में भी देख रहे हैं, एक क्षेत्र ऐसा है विशेष जहां बहुत फर्जी मतदान होता है। तो वो जब वो वोट्स हैं ही नहीं, कुछ लोग परलोक से धार गए, कुछ लोग बाहर से आकर बसे हुए हैं, कुछ यहाँ के हैं ही नहीं, तो वो सारा कुछ ठीक करना जरूरी है ना। जो यहाँ के हैं, मूल निवासी हैं, जो यहाँ पे वोटर हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में चलेगा। तो वोटर लिस्ट को ठीक करना, उसमें कहीं अगर कमियां उसको ठीक करना, ये कैसे गलत काम हो गया? ये तो बहुत अच्छा काम है। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? खेल मैंने कहा ना, वहां खेल लिया, मुद्दा वहीन है, कोई मुद्दा ही नहीं है अखिलेश यादव के पास। क्या मुद्दा है? क्या उनका आप याद करिए, उनका शासन, पीडीए तो दिया उन्होंने। उनका जब शासन था तो चाचा जी और एक अंकल जी थे, वही चला रहे थे पूरी सरकार को, और उन्होंने किस प्रकार से सरकार को चलाया और कितना भ्रष्टाचार चला। सर 100 नंबर दिया ये। और मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आप अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो हमारी सरकार ने क्या दिया, तो वहां तो कुछ उनकी खाली रह जाएगी उनकी लिस्ट तो बिल्कुल ही। तो कहने का मकसद ये है कि उन लोगों के पास अब कोई इशू, कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने अपना शासन जब चलाया तो भ्रष्टाचार युक्त था वो, और हमने दिया भ्रष्टाचार मुक्त। तो ये सबसे बड़ा अंतर है उनके और हमारे बीच। संदेश क्या देना चाहेंगे? आपको पूरी जनता देख रही है, हो सकता है बिहार तक भी वीडियो चले जाए आपके माध्यम से। मैं बहुत आभारी हूँ बिहार की जनता का, वहां अनगिनत कार्यकर्ताओं का, अपने नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे ये शुभ अवसर दिया, और सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ बिहार में इस अप्रत्याशित प्रचंड बहुमत की। तो हमारे साथ में युवा नेता पूर्व सांसद राघव लखन पाल शर्मा जी, और स्पष्ट कहना है कि जनता के सामने नतमस्तक है पूरा भाजपा का, या भाजपा के वो घटक दल जिसमें इतना प्रचंड बहुमत, डबल सेंचुरी मिलने का प्रयास किया। और बात की जाए, बिहार में कल्पना नहीं की जा सकती थी इतने बड़े प्रचंड बहुमत के लिए। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।